आबा देखती है कि पूरा डिब्बा खाली और गुलाब के फूलों से सजा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे शादी के बाद की आज पहली रात हो। आबा इस खूबसूरत नज़ारे को देखकर दंग रह जाती है और गाड़ी के उस डिब्बे को बहुत निहार रही है। एक पल के लिए तो भूल ही जाती है कि वो एक पिशाचनी है। वो अब अबीर से कहती है, अबीर तुमने ये सब कब और कैसे किया? वो एक चलती हुई ट्रेन में। अब अबीर उसे अपने गले लगाते हुए कहता है, ये सब बता दूंगा आभा, बस एक पल को जी लेने दो अभी। ये कहकर वो आभा के माथे पर एक प्यार भरा चुंबन करता है। अब आभा की भी पलकें शर्म से झुक जाती है और उस पर अबीर के प्यार का खुमार चढ़ने लगता है। लेकिन तभी अबीर उससे खुद को अलग करता है और कहता है, रुको 2 मिनट। आभा उसे हैरानी से देखती हुई पूछती है, क्यों, क्या हुआ अबीर? अबीर कहता है, रुको 2 मिनट, जरा सब्र तो करो। ये कहकर वो वहीं रखा हुआ एक बैग खोलकर उसमें से एक लाल रंग की साड़ी निकालकर आभा को देता है। अब इससे पहले कि आभा को समझ पाती, अबीर कहता है, आभा ये साड़ी मेरी माँ की है जो मैं बैग में ही रखता हूँ हमेशा। माँ अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए उनके आशीर्वाद के रूप में ये निशानी अपने साथ रखता हूँ। आज मैं चाहता हूँ कि इतनी खास रात में तुम मेरी माँ की साड़ी पहनो। आभा भी अब ये साड़ी देखकर बहुत खुश होती है और वो साड़ी लेकर पहनने चली जाती है। कुछ देर बाद पिशाच लाल रंग की साड़ी में वापस उसी डिब्बे में आती है और अबीर से पूछती है, कैसे लग रही हूँ मैं? अबीर उससे कहता है कि बिल्कुल स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा लग रही हो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम मेरी किस्मत में थी। बस कभी मुझे छोड़कर मत जाना। आभा भी अब बिल्कुल भूल चुकी है कि वो एक पिशाचनी है। वो इस समय खुद को एक नई नवेली दुल्हन की तरह महसूस कर रही है। अब अबीर भी आभा के करीब आ रहा है और उसे गले से लगा लेता है। आभा भी अब पिघलने लगी और अपनी असली पहचान को भूलकर अबीर के प्यार में खोती ही चली जा रही है। अबीर की चुवन उसे एक पिशाचनी से एक लड़के में परिवर्तित कर रही है। बाहर भयंकर बारिश हो रही है, उस पर बिजली का बार बार चमकना और उस पर पिशाचनी का एक मनुष्य के करीब आना उस रात को बहुत अजीबोगरीब बना रहा है। अब अबीर आभा को अपने आगोश में लेता है और आभा भी मोम की तरह पिघल रही है। वो अब खुद को पूरी तरह से अबीर को सौंप चुकी है और दोनों का मिलन भी हो चुका है। आखिरकार पिशाचनी और अबीर का मिलन हो ही गया, वो भी खुद की एक जादुई ट्रेन में। अब आभा मदहोश हुई आंखें बंद करके लेटी हुई है। उसे कुछ नहीं पता आने वाले समय में उसके साथ क्या होने वाला है। वो तो बस अबीर और खुद के मिलन के खूबसूरत पलों को याद कर रही है और खुद से ही शर्मा रही है। तभी अबीर उठता है और आंखें बंद करके एक मंत्र जपने लगता है। उसके मंत्र जपने से आभा तड़पने लगती है और अबीर से कहती है, कौन हो तुम, ये क्या कर रहे हो? अबीर अभी भी कुछ नहीं कहता, बस लगातार मंत्र जपने में लगा रहता है। आभा भी उन मंत्रों से तड़प रही है और उठने की कोशिश करती है लेकिन उठ नहीं पाती। वो अब तड़पते हुए पूछती है, अबीर ये तुम क्या कर रहे हो? मैं यहाँ से उठ क्यों नहीं पा रही हूँ? अब अबीर कहता है, वो इसलिए क्योंकि इस कमरे में जितने भी फूल हैं वो अभिमंत्रित फूल हैं और जो साड़ी तुमने पहनी हुई है वो स्वयं माता रानी की मूर्ति से ली गई है। अब मेरे मंत्र पढ़ते ही इन कपड़ों, इस डिब्बे की सभी ईश्वर द्वारा प्रदान की हुई चीज़ों को आशीर्वाद मिल गया और इनकी शक्तियाँ भी जागृत हो गई। अब तुम चाहकर भी यहाँ से कहीं नहीं जा सकती और तुम्हें यहीं तड़पना पड़ेगा। आभा भी अभी बहुत तड़प रही है और उससे पूछती है कि सच से बताओ, कौन हो तुम? तक वहाँ पर रोहन भी आ जाता है और अबीर से कहता है, यार तूने तो इस ट्रेन वाली पिशाचनी को बहुत ही जल्दी अपने वश में कर लिया। आभा वहीं फूलों की सीट पर तड़प रही थी और अब रोहन की बात सुनकर क्रोध से चीखने लगती है और जो ही उठकर रोहन की तरफ बढ़ने लगती है लेकिन तड़प कर रह जाती है और वो चाहकर भी उठ नहीं पाती। अब वो हिम्मत हार चुकी है और बहुत ज़्यादा तड़प रही है। अब आभा तड़पते हुए अपने असली रूप में आ जाती है और उसका असली रूप बहुत भयानक है। उसके पुराने चेहरे पर हजारों झुर्रियाँ पड़ी हुई है और आंखें भी गोल गोल बड़ी बड़ी है जिसका रंग भी लाल है। दांत भी बहुत पुराने और मैले लग रहे हैं और बालों में से भी अजीब सी बदबू आ रही है। कुल मिलाकर आभा इस समय बहुत ही भयानक लग रही है। उसे देखकर रोहन भी हंस रहा है। अब आभा तड़पती हुई आवाज में अबीर से पूछती है, कौन हो तुम?
अबीर उसके पूछे हुए सवाल पर मुस्कुराने लगता है और कहता है, इतनी भी क्या जल्दी है जाने मन, थोड़ी देर और प्यार भरी बातें कर लो फिर बता दूंगा। यह कहकर वो मुस्कुराने लगता है। लेकिन अब तड़पती हुई ट्रेन वाली पिशाचनी को बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा है। वो तड़पती हुई दोबारा पूछती है, बताओ अबीर, कौन हो तुम्हें मेरी सच्चाई कैसे पता है? अबीर कहता है, ठीक है मेरी जान, बताता हूँ सब। अब अबीर और रोहन हंसते हुए एक दूसरे को देख रहे हैं।